बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको वेबसाइट बनाने का तरीकाकार समझाने जा रहा हूँ कि जिसकी हम फर्स्ट क्लास आज करने लगे हैं। एक होता है ऑनलाइन वेबसाइट तैयार करना, एक होता है कोडिंग की मदद से तैयार करना। तो मैं आपको कोडिंग की मदद से मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से हम कोडिंग करते हैं, जिसमें HTML है, CSS है, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट है वगैरह वगैरह। तो जिसमें हम आज फर्स्ट क्लास जो करने जा रहे हैं वो HTML की। तो सबसे पहले मैं आपको HTML का तारफ़ समझाने जा रहा हूँ कि HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ यूज्ड फॉर वेब पेजेस। इसको वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आप इंटरनेट पे मुख्तलिफ पेजेस देखते हैं, जिस तरह की कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लेते, चाहे कोई बोर्ड की हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर की हो, तो उसके पीछे कोडिंग की होती है जो इन प्रोग्रामों की मदद से की जाती है। तो HTML को यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं, जिसमें नोट पैड, ये विंडो का अपना एक प्रोग्राम है। एक इंटरनेट से आप नोट पैड प्लस के नाम से भी सॉफ्टवेयर निकाल सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट के नाम से भी ये सॉफ्टवेयर होता है। अब आप अगर फर्जी तौर पर नोट पैड पर काम करना चाहते हैं, आपने अपने कीबोर्ड से क्या करना है, इसको नोट पैड को कैसे अब ओपन करना है, आपने Windows+R करना है, ओपन होगा रन बॉक्स, टाइप करेंगे नोट पैड और ओके करेंगे तो नोट पैड के मदद से ये वाला प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी सबसे पहले आप जब इसको इस्तेमाल करना है तो HTML जो टैग के अंदर HTML लिखना और एंड पे HTML को स्लैश लगा के बंद करना है। फिर इसके बाद लिखना है हेड, फिर टाइटल और हेड कोई भी बीच में लगा लें, और हेड और टाइटल को बंद करना है। बॉडी के अंदर हमने लिखना जो भी काम का, एंड पे बॉडी को बंद करना, जो भी काम करना है बॉडी के अंदर करना है। तो आज मैं आपको 4-5 चीज़ों के बारे में समझाऊंगा कि आपने हेडिंग किस तरह लेते हैं। हेडिंग के लिए आपने H1 लिखना है। H1 लिख के बीच में कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं और H1 को क्लोज कर देना है। फिर फॉर्मेटिंग टैग, यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उसका ये कोड है। फिर टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना, उसका ये कोड है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं उसका ये कोड है। पैराग्राफ लिखने के लिए P लिखना और P को एंड में बंद करते हैं। अब आपके सामने ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि राइटिंग लिखी हुई कि आपने किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। अब आपके सामने मैं कीबोर्ड से Windows+R करता हूँ, Windows+R की, और यहाँ पर लिखना नोट पैड, यानी इकट्ठा लिखना है और ओके कर देना है, और ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा नोट पैड। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने साइज तकरीबन कोई 24 या 28 के करीब कर देते हैं। अब टैग के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने लाजमी लिखना है। HTML, फिर नीचे लिखना है हेड, फिर लिखना टाइटल, यानी हेड और टाइटल है माई फर्स्ट साइड, या कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं फ़िलहाल ये लिखने लगा हूँ। फिर आपने हेड और टाइटल को बंद कर देना है। एक बात का ख्याल रखना है कि स्पेलिंग दुरुस्त होना चाहिए। फिर इसके बाद लिखना है बॉडी, थोड़ा सा नीचे करके आपने बॉडी को क्लोज करना है। फिर HTML को भी क्लोज कर देना है। ये इसका बुनियादी कोड है, यानी इसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये जब भी आपने काम करना है HTML टैग के अंदर लिख के HTML टैग के अंदर बंद कर देना। फिर हेड और टाइटल कोई भी बता देना जिस टॉपिक पे बना रहे हैं, फिर हेड और टाइटल बंद करना है और बॉडी के अंदर जो काम करना। आज मैं आपको समझाता हूँ कि हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है हेडिंग के लिए आपने लिखना है H1। हेडिंग मसलन कोई भी ले लेता, मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक हो गई ये। अब इसके बाद आपने H1 को क्लोज कर देना है। जो चीज़ ओपन करनी उसे बंद भी करना है। अब मैं इसे साथ साथ सेव करता जाता हूँ ताकि आपको समझाता जब फाइल के अंदर आए, सेव एज के अंदर आ जाएं। इसका कोई भी नाम दे दे, मैं इसका नाम रख देता हूँ 786.html। ये इसकी एक्सटेंशन है, ये लाजमी टाइप करना और डेस्कटॉप पर मैं इसे सेव करता जाता हूँ। अब मिनिमाइज़ किया। अब हम इसे एक दफ़ा ओपन करते हैं कि ये जो हमने अभी हेडिंग लिखी है क्या अप्लाई हुआ। अब ये देखा आपके सामने हेडिंग शो हो चुकी है। अब अगर इस हेडिंग को मैंने दरमियान में लेकर आना और इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले इसे दरमियान में कैसे लेकर आते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब होता है ये हेडिंग दरमियान में आ जाए, ठीक है। फिर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल लगाते हैं। मैं इसका थोड़ा साइज़ कम कर लूँ, ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मैं थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ।
तकरीबन मैं कर देता हूँ कोई 18 के करीब। सेंटर में हेडिंग, इसके बाद आपने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैंने तकरीबन कोई 8 रख दिया। इसका जो कलर है वो आप कोई भी लग सकते हैं, मैं ब्लू कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने सेंटर को क्लोज करना है और फ़ॉन्ट को क्लोज करना है। यानी जो चीज़ आपने ओपन करनी उसे बंद भी करनी, यानी H1 को हमने लिखा और H1 को बंद किया। फिर सेंटर का मतलब है डाटा हमारा सेंटर में आ जाए, और ये अब सेंटर को क्लोज भी कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ 8 रखा है, कलर इसका ब्लू रखा और एंड पे फ़ॉन्ट को क्लोज भी किया। अब इसके बाद आपने इसे सेव करना है। सेव करने के बाद दोबारा इसे ओपन करो और यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करें। अब देखिए ये दरमियान में भी आ गया और ये कोड भी लगा गया। अब मसला क्या है कि हाँ, हम इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ये टैग एक इजाफी लग गया, ठीक हो गया। इसके बाद आपने करना है कि लाइन अब इसके नीचे कैसे लगाते हैं। अब आपने लिखना है HR का मतलब होता है नीचे आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। कंट्रोल S करें कीबोर्ड से, देखिए मैंने रिफ़्रेश किया तो देखिए नीचे लाइन भी आ चुकी, ठीक है। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इसके बाद आगे मैं लिखना चाहता हूँ पैरा किस तरह लिखते हैं। इस पैरे के लिए आपने लिखना है P का मतलब होता है पैरा। अब आपने क्या करना है कि आप अगर इस पर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट, मैं यहाँ पे वर्ड के अंदर भी लिख के ला सकता हूँ। यहाँ मैं एक कोड आपको लिख देता हूँ, लेकिन आपने रियल लिखना जो रियल कोड होगा। इसको मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंड पे, सबसे एंड पे P को बंद कर देना है और कंट्रोल S करना है। जैसे मैं कंट्रोल S करूँगा तो ये देखिए नीचे पैरा भी आ चुका है, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने आपके सामने ये 4-5 चीज़ें अप्लाई की। सबसे पहले बताया है कि हेडिंग किस तरह लेते हैं, फॉर्मेटिंग करना, उसके अलावा टेक्स्ट को सेंटर में करना, लाइन लगाना, पैरा लेकर आना, यानी 4-5 चीज़ें आपको समझाई हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख के आपने ये कोडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने आपको सिखाया है कि हेडिंग लेना, लाइन लगाना और जो हेडिंग ली उसकी फॉर्मेटिंग करना और पैरा लेना। उम्मीद है कि ये अमल आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।